Welcome, student, to our course on programming using C, C++, and Python, which is an engineering courses series जो कि हम कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम अगेन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को थ्रू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। और उसकी रीज़न यही है कि it's one of the main जिसे कहना चाहिए कि programming techniques हैं which will help us capture real world data and bring it to the programming world for storing, processing and further यानी कि हमें हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम जब हमने क्लासेस का डिस्कस किया था तो उसमें ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जैसे कहा कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम थ्रू प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करेंगे और लर्न करने की फर्दर अपनी कोशिश को बेहतर करेंगे। लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। Again, it's one of the last chapters in the book of C we are following. ऑब्जेक्ट के बारे में हम मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि तो ये टॉपिक्स जो हैं वो इस बुक में वो जो है वो कवर किए गए हैं। आपको इनकरेज किया जाता है कि इस चैप्टर को रीड करें और कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप समझते हैं आपको समझने में दुश्वारी हो रही हो तो अपनी प्लीज़ क्वेश्चंस को रेडी रखें फॉर Q&A सेशन टू मेक श्योर दैट यू गेट an answer to be able to have clarity on concepts. चलिए, let's carry on to the next slide. अब देखिए, ये एक सिंपल एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। अब इसमें हम उसको एज अ क्लास तो नहीं डिक्लेयर कर रहे, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल सी की एग्जांपल है। तो ये मेरे ख्याल में हमने पहले रन भी की थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, लेकिन इसका इक्विवेलेंट जो C++ के अंदर क्या होगा वो दैट इज इम्पोर्टेंट जो कि हम देखना चाहेंगे। तो व्हाई नॉट आई विल गो टू माय लिनक्स टर्मिनल। तो लिनक्स टर्मिनल में करंटली आई एम इन डायरेक्टरी C, तो मैं देखना चाहूँगा कि C डायरेक्टरी में fraction.c होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स की कौन सी हैं इसमें एग्जांपल्स, ये देखें स्ट्रक्चर fractions.c। ठीक है, तो इसको मैं अगर करूं struct और इसके मैं कंटेंट्स को जरा देखूं कि क्या है कंटेंट्स। yes, that's exactly and I think we have already done this example, लेकिन चलें इसको दोबारा इस प्रॉब्लम ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन चले देखते हैं कि ये whether we are able to run it or not. Let's have a look. So it works. ये मेरे ख्याल में पहले भी हमने की थी, तो जस्ट उसको रिकॉल यहाँ पे हमने किया है उसको दिखाने के लिए कि एक स्ट्रक्चर है और उसमें कैसे उसके जो वेरिएबल्स हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर हमको कैसे इनिशियलाइज किया है और उसको सिंपली हमने प्रिंट आउट किया। ठीक है, अब ये एग्जांपल हम C++ के अंदर हम यहाँ पे हम कर रहे हैं और यही एक्सपेक्टेड है आपसे कि ये एग्जांपल है पाइथन के अंदर भी करें। तो पाइथन के लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि C++ के अंदर उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे C में हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, लेकिन C++ में हम उसे एज अ क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी होता है डिस्ट्रक्टर भी होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखें
कि इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, और जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि प्राइवेट मेंबर्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय एनी पब्लिक मेथड। तो ये जो पब्लिक मेथड है सेट न्यूमिनेटर इस्तेमाल किया गया है टू सेट the value of this private member numerator। set denominator को इस्तेमाल किया गया है to set the denominator variable। और अगर अपने ये int numerator int denominator के जो फंक्शन है वो क्या कर रहे हैं, let's have a look। ये देखें set numerator जो है वो सिंपल न्यूमिनेटर की वैल्यू जो है वो सेट कर रहे हैं, और सेट डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जो प्राइवेट मेंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर रहा है। और numerator is simply returning the value of the numerator, और जो denominator जो function है वो public function is just returning the value of the denominator। और ये print जो है वो क्या करता है, it simply prints out the value of the fraction is numerator को पहले print करता है और फिर denominator को की जो value जो है print करता है। and why we were able to use print, because print is a public function and that's why print can access the private variables of this particular class। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेन के अंदर which is the entry point, there are no command line arguments जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। so void का मतलब है there are no command line arguments। तो हमने एक ऑब्जेक्ट हमने इंस्टेंशिएट किया है यहाँ पे myFrac के नाम से ऑफ टाइप फ्रैक्शन क्लास। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर ना कंस्ट्रक्टर है तो देयर इज नो डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो हम एग्जांपल, क्योंकि मैंने इसी एग्जांपल को मैंने फर्दर इनहेंस किया है और उसके अंदर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी डाला है, तो वो जब हम लिनक्स टर्मिनल पे चलेंगे तो मैं आपको उसकी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट न्यूमिनेटर का जो मेथड है वो कॉल किया और उसकी वैल्यू मैंने फन सेट की। तो जब ये मैं फंक्शन मैंने कॉल किया, ये देखिए सेट न्यूमिनेटर, तो ये जो न्यूमिनेटर के इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर myFrac के अंदर जो वैल्यू है वो नाम जो 1 है वो उसके सेव हो जाएगी। इसी तरह जब डिनोमिनेटर को कॉल करूँगा तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू इसमें पास ऑन होगी वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डिनोमिनेटर के जो पैरामीटर में सेव हो जाएगी, और प्रिंट में सिंपली हम जस्ट प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर विच इज़ 1, यहाँ पे देखिए 1 है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर विच इज़ 3। ठीक है, so let's see how we can run this example in the Linux terminal। तो Linux terminal पे चलते हैं। ये मैं ऑलरेडी C++ की डायरेक्टरी में हूँ और इसमें देखिए ये मेरी struct fractions v2 की जो है C++ फाइल है। तो let's go through this entire file। अब इसमें देखिए जो क्लास फ्रैक्शन है इसमें मैंने देखिए ये कंस्ट्रक्टर है। तो दिस इज हाउ वी, पहले भी एग्जांपल हम कर चुके हैं। तो जब ये ऑब्जेक्ट जो मेन का ये यहाँ पे जब मैं इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ, उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो उस टाइप पे ऑटोमेटिकली ये जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो जब ये कॉल होगा तो इसमें वो प्रिंट होगा फ्रैक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और ये जब और इसमें हम डिफ़ॉल्ट जो है न्यूमरेटर की वैल्यू 100 है, मैंने कोई भी नंबर एक डाल दिया है जस्ट टू शो यू दैट आई एम सेटिंग द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर member variable of this particular object to 100 and then denominator 433। और जब सर न्यूमरेटर कॉल होगा, क्योंकि देखें वो उसी के अंदर है, जब जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैंने इंस्टेंशिएट किया ये प्रिंट हुआ, ये फंक्शन दोनों कॉल होंगे। तो सेट न्यूमरेटर के अंदर देखें मैंने उसे सेट किया और साथ ही मैंने प्रिंट कर दिया कि न्यूमरेटर विद पैरामीटर के क्या इसके अंदर वैल्यू पास की है वो कॉल्ड। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर फंक्शन जब कॉल होगा तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि द डिनोमिनेटर फंक्शन इज कॉल्ड विद व्हाट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और प्रिंट में प्रिंट इज एज इज सिमिलर,
तो चलें इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं कि एग्जांपल कैसे रन होगी। इसको सिंपली जो है, सॉरी लेट मी क्लियर दिस। तो ये देखें कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया तो फ्रैक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है जी। और उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की थी, सेट न्यूमरेटर 100, फिर सेट डिनोमिनेटर 433 इज कॉल्ड। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया, 3 लाइनें जो है वो प्रिंट हुई, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यूज़ को जो है चेंज किया, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज ये, अच्छा ये तो खैर प्रिंट होगी। न्यूमरेटर के कॉल की तो न्यूमरेटर 1 इज कॉल्ड, सेट न्यूमरेटर 3 इज कॉल्ड। जब मैंने इसकी वैल्यू सेट की तो 1 और 3 तो वो कॉल्ड, वो प्रिंट हुई। और एंड में उसको सिंपल जो प्रिंट ऑफ मैंने किया तो 1/3 जो है वो उसने प्रिंट कर दिया। एंड जब प्रोग्राम एंड हुआ तो फ्रैक्शंस डिस्ट्रक्टर कॉल का जो डिस्ट्रक्टर मेथड फंक्शन है वो कॉल हुआ। देन दैट्स हाउ द प्रोग्राम ran successfully, ठीक है। तो I'm pretty sure that you must be very much clear on these very kind of already conveyed but basic and powerful concepts, ठीक है। तो ये हमने लर्न कर लिया कि सी में कैसे किया यूजिंग स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस में कैसे किया यूजिंग अ क्लास, और पाइथन में आपकी दिस इज़ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट टू डू इट। लेकिन आफ्टर फिनिशिंग द स्लाइड्स तो पाइथन को भी हम ज़रा चलेंगे और उसकी क्लास के एग्जांपल भी थोड़ी सी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स फिनिश अप दीज स्लाइड्स, दे आर नॉट मैनी लेफ्ट हियर फॉर दिस सेशन। तो ये जो है वो सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और यू आर ऑल एक्सपेक्टेड टू नो द पर्पस ऑफ यूजिंग दीज कीवर्ड्स, ठीक है। ऑटो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि anyhow it's already been told, all these keywords you should know what is the purpose and meanings of these words, ठीक है। और इसी तरह ये पाइथन के कुछ कीवर्ड्स हैं, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल ऑफ दीज, यू विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम quizzes to assure that you learn the concept conveys in order to do good in this particular course. Let's carry on. तो ये मतलब दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऑनलाइन पाइथन W3 स्कूल्स के वेब पेज पे, और उसमें हम जो है वो जो क्लास पाइथन के अंदर जो क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो ज़रा हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें पाइथन की क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यू कैन जस्ट सिंपली ट्राई इट योरसेल्फ। लेट मी क्लोज दीज वंस आउट। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, जस्ट तो ये देखें दो, ये इसका मेरे ख्याल में पहले भी, हाँ या नो रिकॉल जब हम क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे उसमें पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इसमें लेट्स ट्राई टू डू समथिंग काइंड ऑफ एन एडवांस वर्जन ऑफ इट। तो ये तो इनिट है और ये str सेल्फ है, स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट मेथड, ये देखें एक कस्टम मेंबर फंक्शन है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। The self parameter is a reference to the current instance of the class. So remember this. This is pretty much true in any object-oriented programming environment. ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये it's pretty straightforward. तो in order for ये देखें inheritance, iterators, polymorphism, scope, modules, date, math. So I'm pretty much sure that I don't see any complexity के आपको Python class जो है वो इस्तेमाल करते हुए ये जो हमने एग्जांपल की है आपको उसमें कोई जो है वो इशू हो।
So again, you're highly encouraged to do that. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसर्न है, and you don't feel that you're not able to achieve implementing ये जो program है in Python, so please have your questions ready for the Q&A session. But rest assured that you have to submit it before the deadline. Okay, so thank you very much, and we will see you in our next session. Take care.